अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बच्चे की मौत पर वीलॉग बनाने पर मद्दाहों ने यूट्यूबर रजब भट्ट पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। मकबूल और मुतनाज़ा यूट्यूबर रजब भट्ट को बच्चे की मौत पर वीलॉग बनाना महंगा पड़ गया। सारिफीन की जानिब से यूट्यूबर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जाने लगा है। पाकिस्तान के मशहूर वीलॉगर यूट्यूबर आए रोज किसी तनाज़े या मसले का शिकार बनते रहते हैं। रजब भट्ट शायद पाकिस्तान के पहले और वाहिद यूट्यूबर हैं जिन पर कोई दर्जन भर के करीब मुकदमे दर्ज हुए हैं, और ये वाहिद ऐसे यूट्यूबर होने का भी एजाज रखते हैं जिन्हें इनकी शादी पर तोहफे लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। रजब भट्ट ने 2 दिन कबल अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पताल में दाखिल रजब खानदान का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और थंबनेल पर बच्चे की कफन में लिपटी हुई तस्वीर भी लगाई जिस पर सारिफीन की जानिब से उन पर खूब तनकीद की जा रही है। एक सारिफ ने वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि मैं खुद जाकर यूट्यूब पर देखा है और ये सच है कि रजब भट्ट ने ये व्लॉग अपलोड किया है। इनका कहना था कि लोग वाकई मासूम बच्चों के दुनिया से जाने का फायदा उठा रहे हैं और ये नाकाबिले यकीन है। सारिफ का मजीद कहना था कि अल्लाह इनको और इनके फॉलोअर्स को हिदायत दे। हमजा नामी सारिफ ने कहा कि जब हम इन यूट्यूबर्स पर तनकीद करते हैं तो इनके चाहने वाले हमें बुरा भला कहते हैं, और अब ये लोग मौत का भी व्लॉग बना रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। एक और सारिफ ने कहा कि अल्लाह बच्चे को जन्नत में जगह दे, लेकिन इसका व्लॉग भी बन गया है, ये नस्ल किस तरफ जा रही है। एक सोशल मीडिया सारिफ का कहना था कि रजब भट्ट पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें रजब भट्ट और इसके अहले खाना को बताना चाहिए कि इसका मवाद अब बहुत आगे जा चुका है। अगर इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो हर दूसरा व्लॉगर इसकी पैरवी करेगा। आयशा वसीम ने कहा कि पैसे के लिए एक बच्चे की मौत का फायदा उठाया जा रहा है, ये डूब मरने का मकाम है। हदीका लिखती हैं कि दौलत का नशा आ जाए तो लोग मौत का भी फायदा उठाते हैं। जबकि एक और सारिफ ने कहा कि ये अब बिजनेस बन चुका है, इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे, बस कंटेंट होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इंतकाल करने वाले बच्चे का रजब भट्ट के खानदान से ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो यूट्यूबर का फैन था, और बच्चे की अस्पताल से एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें वो रजब भट्ट से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है, लेकिन रजब भट्ट उनसे मिलने नहीं गए, और व्लॉग में बताया कि उनका बच्चे से मिलने का प्लान था, लेकिन उनके वालिद का ऑडियो पैगाम आया कि वो बच्चा अपनी सालगिरह वाले दिन इंतकाल कर गया है। अब रजब भट्ट का अपने व्लॉग में कहना था कि वो बच्चे के वालिद से मिलने जरूर जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों रजब भट्ट पर उस वक्त तनकीद की गई जब उन्होंने अपनी भांजी के अकीका पर पैसों की बारिश कर दी। रजब भट्ट की भांजी आयत ज़हरा के अकीके के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में पैसों की बेतहाशा बरसात और उन्हें पैरों तले रोनने के मनाजिर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। तकरीब की वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि रजब भट्ट, उनकी अहलिया, ईमान और दीगर फैमिली मेंबर्स नन्ही बच्ची पर पैसे बरसा रहे थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काबिले एतराज थी वो जमीन पर बिखरे हुए नोटों को पैरों तले रोनते हुए के मनाजिर। ये मंजर देखकर सारिफीन गुस्से से फट पड़े। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े को पैसों की बेहुरमती करार देते हुए रजब भट्ट और उनके खानदान को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने लिखा कि अगर ये पैसा हलाल का होता तो इस तरह उड़ाया नहीं जाता, जबकि दूसरे ने कहा कि ये अकीका नहीं बल्कि महज एक तमाशा है जिसके जरिए वो अपनी दौलत की नुमाइश करना चाहते हैं। अवाम की बड़ी तादाद ने इसे पैसों की तौहीन और गरीबों के मुंह पर तमाचा करार दिया। जहां अमीर तबकात दिखावे के लिए करेंसी जमीन पर गिरा रहे हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब रजब भट्ट अपनी दौलत की नुमाइश पर तनकीद का निशाना बने हैं। माजी में भी वो अपनी महंगी गाड़ियों, घड़ों और शॉपिंग की वीडियोस की वजह से बहस का मौजू बनते रहे हैं। ताहम इस बार उनका ये रवैया खासा काबिले एतराज है, क्योंकि ये एक मजहबी तकरीब के मौके पर था।